भगवान सदैव समदर्शी रहते हैं, सदैव समदर्शी रहते हैं। महाभारत युद्ध के पहले आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे सहायता लेने के लिए। जब दुर्योधन आया तो भगवान ऐसे बन के सो गए। शाम का समय था तो ऐसे अपने लेट गए। और दुर्योधन आया तो दुर्योधन में अभिमान है, तो भगवान के सिर के पास आके ऐसे बैठ गया एक सिंहासन पे। एक सिंहासन रखा तो बैठ गया कि ये जगेंगे तो बात करेंगे। जगह है नहीं, भगवान की महानता को किसी ने रोका नहीं, आने दिया भगवान के शयन कक्ष तक। क्यों? क्योंकि भगवान का संबंधी है। उसकी पुत्री का विवाह, लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र से हुआ था, किसी ने रोका नहीं। तो आके वहीं शयन कक्ष में ऐसे बैठ गया। सांब के साथ विवाह हुआ था लक्ष्मणा का, ऐसे बैठ गया। फिर भगवान तो बन के सोए हुए थे। इसके बाद अर्जुन आए, बाद में अर्जुन आए तो अर्जुन चरण के पास बैठे। तब भगवान ने आंखें खोली और अर्जुन को देखा। अरे अरे तुम कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। तो सब जानते हैं, वो कहते मैंने तो देखा ही नहीं, तुम कब आए? तो पीछे से दुर्योधन, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी आए हैं, कैसे हैं? सब ठीक है? यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? दुर्योधन कहता है आप तो जानते हैं कि हमारे परिवार में युद्ध छिड़ गया है, युद्ध होने वाला है, मैं सहायता मांगने के लिए आया हूँ। और फिर भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। अर्जुन से पूछा कि आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा भगवान मैं भी सहायता मांगने के लिए आया हूँ, युधिष्ठिर महाराज ने आपके पास भेजा है सहायता मांगने के लिए। तो दो लोग सहायता मांगने के लिए, दोनों परिवार वाले, एक है बुआ के लड़के और एक तो समधी है सीधे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कर्तव्य है सहायता करना, लेकिन इस स्थिति में जब आप दोनों आए हैं तो पहले छोटे की इच्छा को पूरा करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति पड़ जाए तो नीति कहती है कि छोटा जो मांगे पहले उसको देना चाहिए। और अर्जुन छोटा है और मैंने देखा भी उसको पहले। आप पहले आए होगे, लेकिन पहले तो हमने अर्जुन को देखा है जो चरण के पास बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि पहला अधिकार अर्जुन का है कि देखो दोनों परिवार वाले हैं तो मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। भगवान ने कहा मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो एक तरफ मैं हूं निहत्ता, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सलाह वगैरह दे दूंगा। और एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना है, तो अर्जुन मांग लो। तो अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। और वहां भयभीत हो गया था दुर्योधन की, अरे बाप रे ये तो निहत्ता है, कहीं अब अर्जुन को मौका दे दिया है तो ये तो नारायणी सेना। बीच में बोलना भी चाहता था अर्जुन, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पहले आया हूँ, मैं पहले मांगूंगा, लेकिन भगवान ने वो मौका नहीं दिया। ये छोटे हैं, मैंने पहले इन्हें देखा है, नीति के अनुसार इन्हें मांगने का अधिकार है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे तो आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और दुर्योधन नारायणी सेना खुश हो गया। तो पलट कर ऐसा कहता है, खल है, मैं भी आपको ही चाहता था, लेकिन अब मेरे छोटे भाई ने आपको मांग लिया तो ठीक है, मैं नारायणी सेना लेके चला जाता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़े दिन रुकिए, आए हैं तो स्वागत आपका करें, खिलाएं पिलाएं। उसको डर था कि कहीं अर्जुन अपना मन ना बदल दे। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, जाना होगा, बहुत काम है, मुझे जाना होगा, मुझे जल्दी से सेना रेडी कीजिए, मुझे जाना है। और वो सेना लेके निकल गया। भगवान बाद में अर्जुन से कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें पहला मौका दिया, युद्ध होने वाला है, युद्ध में निहत्थे व्यक्ति से युद्ध नहीं किया जाता है, युद्ध तो किया जाता है शस्त्र से, युद्ध किया जाता है सेना से। तुमने सेना को क्यों नहीं मांगा, नारायणी सेना को क्यों नहीं मांगा? तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं यहाँ सेना के लिए नहीं आया था, मैं तो आपके लिए आया था। मैं तो सदैव जीवन में यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, आपको छोड़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जुन बना के बोल रहे हैं शब्द, अर्जुन सत्य बात बता रहे हैं जो उनके हृदय में है कि हे भगवान आपके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए। भगवान खुश हो गए। और वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी गया है, यत्र योगेश्वरः
कृष्ण तत्र पार्थो तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवः जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण है, और जहाँ पर नर धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर नीति है। अर्जुन कहता है यदि भगवान आप मेरे साथ हैं, यदि आप मेरी तरफ है, मेरे साथ हैं, तो सारे देवता भी क्यों ना आ जाएं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए। तो यदि आप एक अकेले मेरे साथ हैं तो मैं उन सबको परास्त कर दूंगा। अर्जुन ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा चाहता था कि अपने जीवन की डोर में आपके हाथ में दे दूं। अब मुझे मौका मिला है, आप युद्ध नहीं करेंगे, मेरे सारथी तो बन सकते हैं ना। अपने जीवन की डोर में आपके हाथ में देना चाहता हूं, आप मेरे सारथी बन जाइए, मेरे साथ में रहेंगे। भगवान खुश हो गए, भगवान मुस्कुराए।